हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बच्चों मैं बता दूं कि ये प्रश्न 70 जो है वो काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो जाता है। ओके, तो आप लोग इस आज के क्लास में दिए जाने वाले 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा और आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और मैं बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप 90 नंबर हिंदी में लाना चाहते हो तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ओके जी, तभी आपका 90 नंबर आना तय हो जाएगा। और मैं बता दूं ये एक क्लास है और दूसरी क्लास भी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल होगा। ओके, तो आपका 90 नंबर आना इस क्लास से तय हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से अंत तक देखिएगा तो। ओके, और 70 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो लास्ट में मैं पूछूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हुआ है प्रश्न कि 20 के दांत के कहानी के कहानीकार कौन है, तो लगा दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला बताइए कि भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है। बच्चा पार्टी ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित है क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है बच्चा पार्टी, तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर जी हो जाएंगे। कौन, मैक्स मूलर जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है आपको बताना है बच्चा पार्टी। तो एक प्रकार का वो ललित निबंध है। क्या, एक प्रकार का वो ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के लेखक कौन है। 5 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा बच्चा पार्टी। अगर आपका हिंदी में 90 नंबर लाना है तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपका 90 नंबर आना तय हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पार्टी ये काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो जाता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो 70 में से कितना स्कोर कर पाते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 6 नंबर कह रहा है बहादुर कहानी के कथाकार कौन है। बहादुर कहानी के कथाकार कौन है बच्चा पार्टी, तो अमरकांत जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के निबंध के लेखक कौन है बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, अशोक बीजेपी, महात्मा गांधी। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि जीत जीत में निरखत हूं किस विधा की रचना है। जीत जीत में निरखत हूं किस विधा की रचना है बच्चा पार्टी, तो एक प्रकार का वो साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अविन्यो पाठ के लेखक कौन है। अविन्यो पाठ के लेखक कौन है बच्चा पार्टी, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर अशोक बीजेपी जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है बच्चा पार्टी, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्यम वर्गीकृत परिवार हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न करिए नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है।
नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक बेजेपी, अमरकांत जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो करेक्ट आंसर यतीन्द्र मिश्र जी का हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है बच्चा पार्टी? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न कर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का गध की कौन सी विधा से ली गई है? यानी पूछा जा रहा है प्रश्न बच्चा पार्टी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, आत्मकथा, भाषण। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। एक प्रकार का वो निबंध है। क्या? एक प्रकार का वो निबंध हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? और एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सेन साहब की कार किस कलर की थी? तो किस कलर की थी बच्चा पार्टी? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि सेन साहब की कार किस कलर की थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और कीमत भी पूछा जाता है। तो 7,500 होता है। कितना? 7,500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला 15 नंबर कह रहा है कि मैक्स मूलर कहां के रहने वाले थे? मैक्स मूलर जो थे वो कहां के रहने वाले थे? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो कहां का रहने वाले थे बच्चा पार्टी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के? जर्मनी के रहने वाले थे। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जी को रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो कौन सा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, या अशोक के फूल, या आलोक पर्व, या बाण भट्ट की आत्मकथा। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आलोक पर्व हो जाएगा। किसके लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निर्मला कौन थी बच्चा पार्टी? लेखिका, लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, या लेखक की मां। तो निर्मला कौन थी बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा 17 नंबर का? तो करेक्ट आंसर लेखक की पत्नी थी। किसका? लेखक की पत्नी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? बिरजू महाराज, क्या पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज की संबंध किस नृत्य शैली से था बच्चा पार्टी? तो करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो कथक से था। किसका संबंध से था? कथक से था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। बच्चा पार्टी अगर मैं बता देता हूं, अगर आपको 90 नंबर हिंदी में लाना है तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपका 90 नंबर आना तय हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सभी प्रश्न काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से लिया गया है, इसलिए आपका ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, ये क्लास 1 है और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। ओके, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक बाजेपी का जन्म कब हुआ था? महाभिवियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा पार्टी, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी कि अशोक बाजेपी का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर 19 नंबर का बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न कर कि मछली कहानी में घर में घुसा पानी कहाँ रुका था? मछली कहानी में घर में घुसा पानी कहाँ रुका था बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का वो नाले में रुका था। कहां? नाले में रुका था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न कर कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे स्थित है? महाभिवियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा पार्टी, और आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे स्थित है। तो लगा दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर आपका रोन नदी पर। कहां? रोन नदी एक नाम है उसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था बच्चा पार्टी? तो क्या था बच्चा पार्टी बिस्मिल्लाह खां का असली नाम? तो अमरुद्दीन था। क्या? अमरुद्दीन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या बजाते थे? तो सहनाई बजाते थे। क्या? सहनाई बजाते थे। ये भी
प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए 23 नंबर प्रश्न कर के अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो गांधी जयंती का कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछूं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या लगाइएगा बच्चा पाठी? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला 24 नंबर प्रश्न करके डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? मदन कासु आलोक मोहन किसको कहते हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? तो करेक्ट आंसर कासु को कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं? कासु को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला वारेन हेस्टिंगस कहां का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंगस कहां का गवर्नर जनरल था बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का वो भारत का गवर्नर जनरल था। कहां का? भारत का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहां के राजा थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहां के राजा थे? पटना, उज्जैन, दिल्ली, आगरा। तो कहां के रहने के राजा थे बच्चा पार्टी? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उज्जैन के राजा थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न करके बहादुर के मां का क्या नाम था? बहादुर के मां का क्या नाम था बच्चा पार्टी? तो निर्मला था। क्या? निर्मला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा थी? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य कि कौन सी विधा थी? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो क्या हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों? तो 29 का करेक्ट आंसर लगा दीजिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का वो निबंध से विधा है। क्या? एक प्रकार का वो निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्न बताइए। बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 30 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1965 में मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? संतु, मदन, नरेंद्र या किशोर? तो क्या था बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का वो नरेंद्र नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौकरी पाना, चरित्र निर्माण या वैज्ञानिक बनना या धन कमाना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चरित्र निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया मैग्नीजम किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया मैग्नीजम किनकी रचना है बच्चा पार्टी? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा या गुणाकर्ण मूल्य? तो किनका है बच्चा पार्टी? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का करेक्ट आंसर भीमराव अंबेडकर जी का है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां हुआ था? किस जिला में, किस राज्य में हुआ था बच्चा पार्टी? तो एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके, अगला नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क हो जाएगा। रत्नावती शर्मा जी। क्या? रत्नावती शर्मा नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर के चले जाने पर लेखक को कैसा महसूस हुआ था? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बहादुर कहां का रहने वाला था। यह प्रश्न अगर पूछना मैं तो नेपाल का रहने वाला था। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर के चले जाने पर लेखक को कैसा महसूस होता है? तो दुख और पछतावा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न कर कि राम बिनु बीर थे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? कि राम बिनु बीर थे जंग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई थी? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। बाहरी वेशभूषा कर्माकांड की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला
अगला प्रश्न कह रहा है कि रस खान किसके भक्त थे? रस खान जो थे वो किसके भक्त थे प्यारे बच्चों? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्ण के, किसके? कृष्ण के भक्त थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है के कवि कौन है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो धनानंद जी हो जाएंगे। क्या? धनानंद जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 39 नंबर प्रश्न कर कि स्वदेशी कविता किसके संकलित है? स्वदेशी कविता किसके संकलित है? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। प्रेम घन सर्वस्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दिए, चाहे गलत हो या सही, आप लोग कमेंट करते रहिए जा। और मैं बताऊं, कल आपका संडे था, उस संडे का मैंने साइंस का टेस्ट रखा था। आप लोग उस टेस्ट को लगाइएगा जरूर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं और आपका कितना तैयारी हुआ है। 100 ऑब्जेक्टिव था, आपको सिर्फ 85 नंबर लाना था। अगर आपने 85 नंबर ला दिया होगा तो आपका साइंस में 90 नंबर लाना आसान हो जाएगा। ओके, कितना आसान हो जाएगा 90 नंबर लाना अगर उस टेस्ट को आप लोग दे चुके होंगे तो। ओके बच्चा पार्टी, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्या? ग हो जाएगा। अगला बताइए, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है बच्चा पार्टी? तो क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। अगला 42 नंबर का है, हिरोशिमा कविता में सूरज कहां से निकलता है? हिरोशिमा कविता में सूरज जो है वो कहां से निकलता है प्यारे बच्चों? तो कहां से निकलता है? करेक्ट आंसर बताइए, चाहे गलत हो या सही, आप लोग कमेंट करते रहिए प्यारे साथियों। आपको हिंदी में 90 नंबर लाना होगा तो इस क्लास को अंत तक देखना होगा। क्या? हिंदी में 90 नंबर लाना है तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखना होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हिरोशिमा कविता में सूरज कहां से निकलता है? तो 42 का करेक्ट आंसर नगर के चौक से निकलता है। क्या? नगर के चौक से निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? मित्रता का संबंध है। क्या? मित्रता का संबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 44 नंबर प्रश्न करें, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद जो है वो कविता के कवि कौन है प्यारे साथियों? तो वीरेंद्र डंगवाल थे। कौन? वीरेंद्र डंगवाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला बताइए कि अक्षर अज्ञान कविता में ड पर किसका मात्रा लगती है? अक्षर अज्ञान कविता में ड पर किसकी मात्रा लगती है? अगर आप इस कविता को पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि अक्षर ज्ञान में कविता में ड पर किसकी मात्रा लगती है। तो लगा दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं तो लगा दीजिए करेक्ट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? तो ई का मात्रा लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला बताइए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है बच्चा पार्टी? तो कौन हो जाएंगे? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवनानंद दास जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप बच्चा पार्टी इसको अंत तक देखिएगा क्लास को, तभी जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न काव्य खंड और गद्य खंड से लिया गया है। ओके, तो आप हिंदी में नंबर लंबे लाना चाहते हो तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। ओके, तो मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जर्मन से। कहां से? जर्मन से है। अगला 48 नंबर प्रश्न करके गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? तो गुरु अंगद देव को। किसको? गुरु अंगद देव जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न कर कि रसखान की रचना का क्या नाम था? रसखान की रचना का क्या नाम था प्यारे साथियों? तो
प्रेम वाटिका नाम था। क्या? प्रेम वाटिका नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न कर कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं? घानानंद किस भाषा के एक कवि हैं प्यारे साथियों? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। क्या? ब्रज भाषा का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? प्रेम घन का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? लगा दीजिए करेक्ट आंसर। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आप लोग लगा दीजिए कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चा पार्टी आपके पास सिर्फ 2.5 महीने का समय और बच गया है। कितना? 2.5 महीने का समय बच गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका 400 प्लस नंबर आए। कितना? 400 प्लस नंबर आए प्यारे साथियों। कितना? 400 प्लस। ठंडी के मौसम में आप लोग 4 बजे उठ जाइएगा। कितने? 4 बजे उठ जाइए और उस टाइम मूड फ्रेश रहता है तो आप लोग जल्दी से, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कितना? बस रिवीजन करना है। सिलेबस आपका खत्म हो गया है, बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जितना नोट्स बनाए हैं नोट्स को रिवीजन कीजिए और बच्चा पार्टी आप लोग टेस्ट को लगाते रहिए। ओके, डेली 7 PM पर टेस्ट होता है। कितना? डेली 7 PM पर 50 ऑब्जेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो आप लोग इस क्लास को देखें, 7 बजे जुड़ जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना ईमानदारी से पढ़े हैं। ओके, तो प्रेम घन का पूरा नाम क्या था बच्चा पार्टी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न करके भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता नगरवासीन, भारत माता ग्रामवासीन, भारत माता पर्वतवासिनी, भारत माता गुरुभूमि सीनवी। क्या है करेक्ट आंसर? 52 नंबर का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। तो करेक्ट आंसर भारत माता ग्रामवासिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों? तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उवर्सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 54 नंबर कह रहा है कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है? अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते थे? एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि किसे बचाने की बात करते थे प्यारे साथियों? तो किसके बात बचाने की करते थे? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। घर को, शहर को, देश को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला 56 नंबर करके हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो करेक्ट आंसर 56 का क्या हो जाएगा? तो ख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलस और गफलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी कि अक्षर ज्ञान में बच्चे किसका उच्चारण करते थे? क्या पूछा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान में बच्चे किसका उच्चारण करते थे? तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हिंदी वर्णमाला के। किसका? हिंदी वर्णमाला के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला 58 नंबर प्रश्न करके जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? क्या पूछा जा रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं प्यारे साथियों? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। बंगला। किसका? बंगला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है बच्चा पार्टी? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। रेनर मरिया रील के। कौन? रेनर मरिया रील के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 60 नंबर प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा पार्टी और आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। 60 का करेक्ट आंसर कहां हो जाएगा? ननका साहब पाकिस्तान यानी तलवंडी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद कहां चले गए थे प्यारे साथियों? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वृंदावन चले गए थे। कहां? वृंदावन चले गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 62 कह रहा है कि धनानंद ने
किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया था? धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया था? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, प्रेम मार्ग। अगला अगला बताइए कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे बच्चा पार्टी? तो भारत तेंदु युग के कवि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 64 नंबर कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहां हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कहां हुआ था प्यारे साथियों? तो कोसानी अल्मोड़ा में। सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला अगला बताइए, अगला प्रश्न करके दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908, 1910, 1912, 1914। तो दिनकर का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? तो करेक्ट आंसर 1908 हो जाएगा आपका। सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला अगला कह रहा कि अज्ञ किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञ किस काव्य धारा के कवि है? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम योगवाद का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण ने चौक को किसका प्रतीक माना है? कुंवर नारायण ने चौक को किसका प्रतीक माना है प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? देश का। किसका? देश का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो धृष्ट चक्र में अस्त्रता। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनामिका का जन्म कहां हुआ था? अनामिका का जन्म कहां हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो कहां हुआ था अनामिका का जन्म प्यारे साथियों? तो बिहार राज्य में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, रिल्के के अनुसार प्रभु का अस्तित्व समाप्त होने पर कवि क्या करेगा? बच्चा पार्टी आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और 70 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप लोग 70 में से कितना स्कोर कर पाए हो यह भी कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, और क्लास को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। ओके, और मैं बता दूं कि आप साइंस का टेस्ट एक बार जरूर देखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों।